हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 5 पर पहुँच गए, ठीक है, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, इसका आज हम लोग 65 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले, नहीं 65 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको याद हो जाए। इसका PDF आप लोगों को लेने के लिए टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है, ताकि आपको वहाँ पर PDF मिलते रहेगा। आप लोग अगर इस चैनल से पहली बार आए, चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को आंसर पहले से पता होगा किसी भी क्वेश्चन का, ठीक है, 1 से लेकर 65 तक, तो आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आप लोग यह भी बताइएगा कि कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 1 नंबर में कर रहा है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है? बताइएगा, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ का उदाहरण है? तो यह जो हो जाएगा आपका DDT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? DDT जो है जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 में कह रहा है कि ओजोन परत पाई जाती है। बताइएगा, ओजोन परत किस में पाई जाती है? तो यह जो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 3 नंबर में। देखिएगा 3 नंबर में क्या कह रहा है। 3 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला? बताइएगा, निम्न में कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शैवाल, जलीय कीट, मछलियों के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 4 में कह रहा है, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? बताइएगा, निम्नलिखित में किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? तो किसे रहेंगे? तो जंगली जानवर को। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 नंबर में। देखिएगा 5 नंबर में क्या कर रहा है। कह रहा है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? बताइएगा, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो यह जो हो जाएगा सूखे घास, हरे पत्ते। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सूखे घास, पत्ते। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा हरे पौधे कहलाते हैं। बताइएगा, हरे पौधे को हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 7 में कह रहा है, इनमें मुर्दाखोर है। बताइएगा, इनमें मुर्दाखोर कौन होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो मुर्दाखोर जो होता है आपको चील भी होता है, सियार भी होता है, कौआ भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर में। 8 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन अजैव निम्नीकरण है? इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो अजैव कौन सा हो जाएगा? तो अजैव जो हो जाएगा प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 9 में कह रहा है, निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? बताइएगा, निम्न में कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको वायु नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 10 में कह रहा है, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? बताइएगा, निम्न में कौन सा जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक है? तो यह जो हो जाएगा आपका प्लास्टिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 नंबर में। देखिएगा 11 नंबर में क्या करा है। 11 नंबर में आप लोगों को कह रहा है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? बताइएगा, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो यह जो है आपका प्राकृतिक है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? स्थलीय परितंत्र कौन है? एक्वेरियम जो है आपका स्थलीय परितंत्र नहीं हो। क्या ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 13 नंबर में। ध्यान देगा 13 नंबर में क्या कर रहा है, आपको सारे क्वेश्चन को दिमाग में रखते चलना, ठीक है। 13 नंबर में कह रहा है कि CFC है। बताइएगा, CFC क्या होता है? तो CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। कह रहा है मृत जीवों को पचाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। मृत जीवों को पचाने वाले जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? तो उससे हम लोग कहते हैं अपघटक जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा, बताइएगा वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा। तो जो होगा आपको कम वर्षा होगी और आपको भूस्खलन हो जाएगा, भूमि अपरदन में बाढ़ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओके, और ये सारी घटनाएं होगी। ओके, उपरोक्त सभी। 16 में करा कि जैव वातावरण में शामिल है, बताइएगा जैव वातावरण में क्या शामिल है। तो जो आपको जंतु, पौधे एवं मनुष्य शामिल है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं, बताइएगा वैसे जीव जो पौधे एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग सर्वभक्षी कहते हैं। क्या कहते हैं, सर्वभक्षी। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 में देखेंगे। 18 नंबर में कह रहा है कि जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, बताइएगा जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं। तो उसे हम लोग अपघटक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 19 में कह रहा है कि सौर ऊर्जा जीव मंडल निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है, बताइएगा सौर ऊर्जा जीव मंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है। तो वह जो करती है हरे पौधे के द्वारा। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में कह रहा है कि ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है, बताइएगा ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है, तो पराबैंगनी किरणों को। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 21 नंबर में लोग बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से आप लोगों को, ठीक है। 21 नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक पारितंत्र होता है, बताइएगा प्रत्येक पारितंत्र क्या होता है। तो प्रत्येक पारितंत्र जो होता है गत्यात्मक तंत्र होता है। क्या होता है, गत्यात्मक तंत्र होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 22 में कह रहा है निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं, बताइएगा निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। कौन मौजूद होते हैं, तो आपको उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणी में निम्न में से कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको उत्पादक भी आपको है, उपभोक्ता भी है, अपघटक भी। ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ए सभी। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में देखिएगा। 24 नंबर में क्या करा है, करा ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक घातक विष है। ओजोन एक क्या घातक विष है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 25 में कह रहा है कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बताइएगा। कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो बगीचा एवं खेत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 26 में कह रहा है ओजोन परत पाया जाता है, बताइएगा ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी परत में, ऊपरी सतह में। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 नंबर में। 27 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 27 में कर रहा है निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, बताइएगा इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घास, पुष्प तथा चमड़ा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में करा निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, बताइएगा निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, तो घास, बकरी तथा मानव। ओके, घास, बकरी तथा मानव हो जाएगा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर में करा निम्न में कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, बताइएगा निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, उपरोक्त सभी। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैले ले जाना। ओके, बी नंबर में कह रहा है कि कार्य समाप्ति पर लाइट तथा पंखे का स्विच बंद कर देना, ये भी सही है। 3 नंबर में कह रहा माँ द्वारा विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। 30 में कह रहा है कि जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र होता है, बताइएगा जीव मंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जो होता है आपका सूर्य का प्रकाश होता है। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 31 में कह रहा है कि घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है, बताइएगा घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक होता है, क्या होता है, तो घास होता है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 32 नंबर में ध्यान दिएगा। 32 नंबर में क्या करा है, 32 नंबर में कह रहा है ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, बताइएगा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, तो 3 परमाणु है। ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कह रहा है कि आप घटक का उदाहरण है, बताइएगा आप घटक का उदाहरण कौन हो जाएगा, कवक हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 34 में करा है चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, बताइएगा। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था, किसको संरक्षित करना था? ये जो करना था वृक्षों को, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 35 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा जंगल हो जाएगा, प्राकृतिक पारितंत्र का हो जाएगा जंगल। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 नंबर में कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। 37 में कह रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो परावैंगनी विकिरण से। ओके, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 38 में करा है कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, बताइएगा। कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो हो जाएगा थर्मोकोल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 39 नंबर में। 39 नंबर में कह रहा है कि इनमें कौन सर्वाहारी जीव है, बताइएगा। इनमें कौन सर्वाहारी जीव है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तिलचट्टा। ओके, 40 नंबर में कह रहा है कि सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं, बताइएगा। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव क्या कहलाते हैं? तो जीवाणु भी कहलाते हैं, कवक भी कहलाते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए और बी दोनों। 41 नंबर में कह रहा है इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है, बताइएगा। इनमें कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? तो ये कौन सा बनाता है? तो घास हिरन बाघ वन श्रृंखला आहार बनाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में कह रहा है कि सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है, बताइएगा। सूर्य के द्वारा निकला हुआ परावैंगनिक किरण कहाँ अवशोषित होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होता है ओजोन परत में होता है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 43 नंबर में देखिएगा। 43 नंबर में क्या कह रहा है? ओके, 43 नंबर में कह रहा है परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है, बताइए। परावैंगनिक किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो यह जो होता है त्वचा कैंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है, बताइएगा। वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो है 5 परतों में, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 45 में कह रहा है पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं, बताइएगा। पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं, शाकाहारी, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है इनमें कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है, बताइएगा। इनमें कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो यह कौन सा हो जाएगा आपका? बायोगैस हो जाएगा। ओके, मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है। ओके, बायोगैस। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 47 नंबर में देखिएगा। 47 नंबर में क्या करा है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है, बताइएगा। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो आपको कितना दिया हुआ वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? तो 78% है, ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 48 में करा निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा जो है आहार श्रृंखला सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है, घास चूहे सर्प मोर। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, बताइएगा। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर कौन हमेशा रहता है, इसका राइट आंसर बताना। तो वह जो रहता है मांसाहारी रहता है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 नंबर में देखिएगा। 50 नंबर में क्या करें? 50 में करा निम्नलिखित में कौन उत्पादक है, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन उत्पादक है? तो घास है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 51 में करा मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन है, बताइएगा। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो तृतीयक उपभोक्ता जो होता है सर्प होता है, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 52 में कह रहा है कि वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन होते हैं, बताइएगा। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरन क्या होते हैं? तो हिरन जो आपको होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बताइएगा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कहाँ होता है? तो एक दिशीय होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? तो द्वितीय पोषी स्तर का। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण होता है। 55 में करा निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का, बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा समूह जैव निम्नीकरण पदार्थों का
पदार्थों का, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फलों की छिलके, गोबर, पेपर। ओके, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 नंबर में। 56 नंबर में कह रहा है कि सभी सभी हरे पौधे होते हैं, बताइएगा सभी हरे पौधे क्या होते हैं। तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं, ये होते हैं स्वपोषी होते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 57 में कह रहा है कौन सी गैस ओजोन परत को छेद करने के लिए उत्तरदायी है, बताइएगा कौन सी गैस ओजोन परत को छेद करने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा गैस है। तो आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CFC, याद रखिएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 58 में कह रहा है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, बताइएगा चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 59 नंबर की, ध्यान दिएगा 59 नंबर में क्या कर रहा है, ठीक है। 59 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, बताइएगा किसके कारण, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा किसके कारण होती है, तो SO2 के कारण होती है, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। 60 में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ऊर्जा का स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इधर राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, बताइएगा निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो स्थल मंडल भी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, वायुमंडल भी आते हैं, जलमंडल भी आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 62 नंबर में। 62 नंबर में देखिएगा क्या कह रहा है। 62 नंबर में आप लोगों को कह रहा है कि बाघ उपभोक्ता, बताइएगा बाघ जो है कौन सी उपभोक्ता, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बाघ जो है आपका तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता हो, कि ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर में कह रहा है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, बताइएगा एक पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो यह जो होते हैं 4 होते हैं, ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। 64 में कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, बताइएगा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो एक दिशीय होता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 65 नंबर में। 65 नंबर में कह रहा है क्या, 65 में कह रहा है वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है, बताइएगा वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या था, 0.03% होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। आज की इस वीडियो में सारे के सारे 65 के 65 ऑब्जेक्टिव हम आपको कंप्लीट करा दिए, ठीक है। हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, एग्जाम प्री चैनल को, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। ओके।